सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ही डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो पेपर का डिस्कशन होगा वो दिसंबर 2018 में जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का पेपर 2। तो आज हमारा ये एकदम नया पेपर होगा और हम इस पेपर की डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने पेपर की शुरुआत करते हैं। और मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड हिस्ट्री के वीडियो बनाता हूँ। तो आप बस अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बस इतना कर दीजिए कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के आगे के वीडियो जब बनाऊँ तो उसके आपके नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे, आपके जिस भी डिवाइस पे आप देख रहे हैं वो आपको शो हो, राइट। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स हैव बीन एक्सपोज्ड ब्यूरियल्स विथ स्केल्टन ऑफ वेरी टॉल हाइट, राइट। तो क्वेश्चन है, एक तो सबसे पहले ऐसी साइट होनी चाहिए जो कि मेसोलिथिक हो, राइट, और जहाँ से हमें वो ब्यूरियल्स विथ स्केल्टन हमें देखने को मिले, राइट। तो सही कूट में हमें इसको वो करना है। तो कहाँ कहाँ से है? पहला है आदमगढ़, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है महदाह और चौथा है सराय नाहर राय, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली और 3 और 4 ओनली। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि ये सभी जो साइट हैं हमारे, ये सभी साइट हमारे कहाँ पे हैं, राइट। तो ये जितने भी साइट हैं हमारे, राइट, पहले मैं आपको इसे मैप के ज़रिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारे जो ये साइट हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारा आ गया मैप, राइट। तो पहला है आदमगढ़। तो आदमगढ़ बेसिकली आपका जो साइट पड़ता है वो आपका कुछ यहाँ पे पड़ता है, ये आपका आदमगढ़ है, ठीक। इसके अलावा जो दूसरा साइट आपने देखा था वो था आपका, एक मिनट मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कौन सा साइट का नाम था। उस साइट का नाम था भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो साइट है आपकी, तो भीमबेटका भी आपका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। आदमगढ़ को आप मान के चलिए लगभग आपका तवा बेसिन के आसपास पड़ता है, लोअर तवा बेसिन। तो लोअर तवा बेसिन आपके यहाँ पे पड़ता है और ये आपका भीमबेटका है, राइट, विंध्यन रेंज के आसपास। इसके अलावा सराय नाहर राय, तो सराय नाहर राय आपका गंगेटिक बेसिन में पड़ता है कुछ इस जगह पे। और जो आपका चौथा है गंगेटिक बेसिन के, आप इसे ऐसे समझिए, सराय नाहर राय आपका जो है, हाँ, गंगेटिक बेसिन के इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, यहाँ पे इलाहाबाद या कौशाम्बी के आसपास पड़ता है। और महदहा जो है वो आपको प्रतापगढ़ में पड़ता है, वो भी गंगेटिक बेसिन में है और वो लगभग यहाँ पे पड़ता है। तो आपने मैप के ज़रिए अपने लोकेशन को समझ ली कि हमारे चारों मेसोलिथिक साइट कहाँ पर पड़ते हैं। ये आपका हो गया। एक मिनट मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आपका है भीमबेटका, भीमबेटका। ये है आपका आदमगढ़, ये आपका सराय नाहर राय है
और ये है आपका महदहा। ठीक, तो ये चारों साइट आपकी देखने को हमें यहाँ पे मिल गई है, राइट। तो आई होप इन चारों साइट के बारे में आप समझ गए होंगे। तो ये जो बेसिकली इसमें से जो आदमगढ़ है और भीमबेटका है, ये दोनों पैलियोलिथिक साइट है। बेसिकली आदमगढ़ तो नहीं कह सकते, भीमबेटका जो है आपका पैलियोलिथिक साइट है। और यहाँ पे आपको केव पेंटिंग्स हमें देखने को यहाँ के फेमस मिलती है भीमबेटका की, राइट। तो भीमबेटका आपका ये आपका एक साइट है जो कि पैलियोलिथिक है, जहाँ पे आपको केव पेंटिंग्स देखने को मिलती है। बाकी महदहा और सराय नहार राय जो है ये आपका गैंगेटिक बेसिन है और ये आपका मेसोलिथिक साइट है। और यहाँ पे आपको बोन टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। बोन टूल्स क्या, बोन मतलब कई सारे जानवरों को यहाँ पे दफनाया गया है, तो उनकी हड्डियों को देखने को हमें मिलता है। इसमें से सराय नाहर राय जो सॉरी आपका जो महदहा साइट है, राइट, महदहा में आपको बेसिकली क्या मिलता है कि इम्पोर्टेंट साइट है। और यहाँ पे आपको 35 जो है महदहा में 35 जो है वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल आपको देखने को मिलता है, जो कि होमिनिड है, यानी आदि मानव काल के फॉसिल हमें वेल प्रिजर्व टाइप के देखने को मिलते हैं। कहाँ से? महदहा से, ठीक। फिर दूसरा है आपका सराय नहार राय। तो सराय नहार राय आपका जो है 1968 में डिस्कवर किया गया था, राइट। 1968 में इसे डिस्कवर किया गया था। और ये यहाँ से आपको 15 ह्यूमन स्केल्टन मिलते हैं, ठीक है। बाय द वे महदहा को 1978 में डिस्कवर किया गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। तो ये कुछ था। तो ये सब मैंने आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको बता दिया है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कहाँ पे हमें बोन स्केल्टन्स हमें देखने को मिले। तो अभी मैंने बताया कि ये आपका महदहा और सराय नहार राय है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है वो है आपका डी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट यील्डेड विद कैमल बोन्स, ठीक है। हड़प्पन साइट विद कैमल बोन्स, आपके ऑप्शंस हैं कालीबंगान, हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदाड़ो, राइट। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती है साउथ एशिया की, राइट, या फिर इंडिया की हम टोटली अगर बात कर लें। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे कहे, जिसका दूसरा नाम है, तो ये आपकी जो है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इसका जो टाइम फ्रेम बताया जाता है 2600 BC से लेकर
1900 BC तक है। ये वो टाइम फ्रेम है जो कि एक मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमें रूप देखने को मिलता है, राइट। हालांकि इसके कई सारे फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये मेनली 3 फेजेस में डिवाइड है। पहला 3 फेजेस में डिवाइड है बेसिकली, जिसमें से पहला है अर्ली, जो कि आपका 3200 से 2600 BC तक है। 3200 से 2600 BC तक। दूसरा है आपका मैच्योर, जो कि ये फेज है। और तीसरा है आपका लेट, जो कि 1900 से लेकर 1300 BC तक है, ठीक है। तो ये कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो अब कालीबंगान जो है, कालीबंगान आपका जो पड़ता है वो राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राइट। कालीबंगान जो है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, राजस्थान के। और ये जो है साइट, ये आपका घग्गर रिवर के किनारे है, घग्गर रिवर के किनारे है, राइट। यहाँ से हमको जुते हुए खेत यानी प्लाऊ फील्ड, फिर इसके अलावा अग्नि वेदिका यानी फायर अल्टार्स, फायर अल्टर्स। इसके अलावा ऊंट की हड्डी यानी बोन कैमल, और शवाधान जो कि वृत्ताकार और आयताकार है यानी सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, राइट। तो ये सब हमें मिला है यहाँ से। इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी है कि जो हॉर्सेस के जो बोन्स हैं, ये हमें सुर्क तोडा से मिला है, जो कि अनदर हड़प्पन साइट है, और ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक। तो ये कुछ था। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कहाँ से हमें जो है कैमल बोन्स मिले हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि कालीबंगा से हमें कैमल बोन्स मिले हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो ए है, कालीबंगान, राइट। फिर कहता है कि द वैदिक रिवर सरस्वती इज इंडिकेटेड इट्स indicate the location of Vedic river Saraswati is indicated by its mention in the Nadi Stuti Sukta of Rig Vedic between Ganga and Yamuna, Yamuna and Shatudri and Askani, और अस्किनी एंड वितास्ता। तो बेसिकली ये क्या है, इन नामों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, पंजाब में क्या होता है कि पहले के ज़माने में ऋग्वैदिक काल में पंजाब में 5 रिवर फ्लो करती थी ना, तो उन्हें उनका नाम ऐसे होता था, पुरुषुर्णी, पुरुषनी, विपासा, वितिस्ता,
अस्किनी और शतुद्री। राइट, अब ये क्या है? तो आज की जो मॉडर्न डे रिवर्स हमें देखने को मिलती है ये वही है। ठीक है, शतुद्री जो बेसिकली है ये आपकी सतलुज का ऋग्वैदिक नाम है। ठीक है, अस्किनी आपकी चीनाब है, वितास्ता आपकी झेलम है, विपाशा आपकी व्यास है और पुरुषर्णी रावी। ठीक है, तो ये 5 रिवर हैं पंजाब की जो कि ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसे थोड़ा सा मैप से समझना चाहें तो इनकी लोकेशन हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। मैं मैप में ड्रॉ करके बताता हूँ। रिवर है तो ब्लू कलर से इसको करना सही रहेगा। तो एक रिवर तो यहाँ से आती है जो कि ऑब्वियसली ये ऐसे आती होगी, ऐसे आती है और फिर ये ऐसे जाती है। ये इंडस है आपकी। ठीक, उसी के पैरेलल में एक दूसरी रिवर भी आती है जिसका फ्लो आपका कुछ ऐसे रहता है और कुछ ऐसे रहता है। ये आपकी है सतलुज। राइट, फिर यहीं से 2 रिवर निकलती हैं। ये ऐसे आती है और एक ऐसे आती है जो इसमें मिल जाती है। ये जो रिवर है इसको रावी कहा जाता है। राइट, और ये है आपका व्यास। थोड़ा सा इसके ऊपर जो रिवर रहती है वो यहाँ से निकलती है और यहाँ जम्मू कश्मीर के यहाँ से, जम्मू से होते हुए यहाँ से इसमें ऐसे निकल जाती है और बाद में ये सारी रिवर आपस में मिल जाती हैं और ये आपका पंजाब का प्लेन्स बन जाता है। राइट, तो ये सारी रिवर जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो और एक और रिवर है झेलम के बारे में मैंने बताना भूल गया। वो एक ऐसे रिवर है, ऐसे निकलती है और ये ऐसे हो गई। तो ये हमारी 5 रिवर ऐसे हमें देखने को कुछ पंजाब में ऐसे देखने को मिल जाती है। राइट, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब में रहता है और कुछ हिस्सा इंडिया के भी पंजाब में रहता है। ठीक, तो मैप के ज़रिए आपने समझ लिया कि वो रिवर कौन कौन सी है और उनकी लोकेशन क्या क्या है। तो क्वेश्चन के ऊपर अगर हम वापस आए तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जो नदी स्तुति सूक्त है इसके तहत जो सरस्वती रिवर है उसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो कह रहा है कि गंगा एंड यमुना, यमुना एंड सुतुद्री एंड अस्किनी और अस्किनी एंड वितास्ता। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हमें निकल के आता है वो है यमुना और शतुद्री। राइट, दोबारा से मैप में हम आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं सरस्वती रिवर जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन सबको इरेज कर देता हूँ। राइट, तो अभी इसमें क्वेश्चन में बताया है कि जो शतुद्री रिवर है वो यहाँ से निकल के ऐसे जाती है
और वो ऐसे कुछ इसका फ्लो रहता है, राइट। ये शतुद्री है। एक दूसरी रिवर है यमुना। यमुना जो है वो यहाँ पे रहती है और ये कुछ हरियाणा की सीमा बनाते हुए और आगरा मथुरा होते हुए ये हमें देखने को मिलती है। और उसी के बगल में और ये गंगा से जाके फिर बाद में फाइनली मिल जाती है ऐसे। ठीक है, गंगा भी ऐसे ही रहती है। ठीक। तो गंगा से हमें कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें मतलब था यमुना से। तो इन दोनों के बीच में एक रिवर माना जाता है कि हिमाचल से ही निकलती है और वो ऐसे पंजाब से होते हुए, हरियाणा बॉर्डर से होते हुए, राजस्थान में होते हुए रेन ऑफ कच्छ में गिर जाती है। यही रिवर, इसी को कहा जाता है सरस्वती रिवर। ठीक है। कुछ लोग इसे घग्गर रिवर भी कहते थे, लेकिन एशियन टेक्स्ट में इसे सरस्वती कहा जाता है और ये आजकल एक्सटिंक्ट हो गई है, राइट। एक्सटिंक्ट क्या है, अंडरग्राउंड रिवर चल रही है। तो ये इसी रिवर के बारे में है। तो ये सतलुज है और ये यमुना है, इसी के बीच में सरस्वती रिवर फ्लो करती थी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाता है वो भी हो जाता है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द अकाउंट ऑफ द ग्रेट फ्लड इन विच अ डिवाइन फिश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रेस्क्यूइंग मनु अकर्स इन ऋग्वेद, वाग्सेनी संहिता, शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण। तो जो मत्स्य पुराण है या फिर जो मत्स्य का फिश का जो जिसका जिक्र किया है उसका सबसे पहला जिक्र हमें देखने को मिलता है। वो अगर कोई ब्राह्मण है या कोई टेक्स्ट है तो वो है हमारा शतपथ ब्राह्मण, राइट। इसके जो सेक्शन 1.8.1 है इसमें हमें मत्स्य का सबसे पहला हमें इंडिकेशन देखने को मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास पुराण के बारे में कह रहा है कि इतिहास पुराण हैज बीन मेंशन एज द फिफ्थ वेद इन। तो किस में इतिहास पुराण को पांचवा वेद कहा गया है? ऐत्रेय उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। तो सबसे पहला जो रेफरेंस हमें फिफ्थ वेद का मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, यानी कि सी में मिलता है, राइट। छांदोग्य उपनिषद में। और यहीं पे हमें इतिहास पुराण का मेंशन भी देखने को मिलता है। वैसे तो कुल मिला के 180 से 200 के बीच में उपनिषद हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा और सबसे प्रमुख हैं वो हमारे 13 उपनिषद देखने को मिलते हैं, राइट। उनमें से और वो 13 हैं। पहला है बृहदारण्यक, बृहद बृहदारण्यक, बृहद बृहदारण्यक। दूसरा है छांदोग्य, छांदोग्य। तीसरा है तैत्रेय। चौथा है ऐत्रेय। पांचवा है कौसुतकी।
छठा है कीन, सातवां कठ, नौवां, आठवां ईश, नौवां श्वेतस, श्वेतस तार, 10वां मुंडुक, 11वां प्रश्न, 12वां मैत्री और 13वां मांडुक्य। ठीक, तो ये 13 उपनिषद हमें देखने को जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हमें ये 13 उपनिषद देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फिर अपने वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि इतिहास पुराण किसमें मेंशन है, तो ये मैंने बता दिया कि छांदोग्य उपनिषद में मेंशन है। फिर कह रहा है कि विच उपनिषद डिस्क्राइब द फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन याज्ञवल्क्य और मैत्रेय। तो मैत्रेय और याज्ञवल्क्य के बीच में कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में हमें ये देखने को मिलता है, राइट। ये हमें बृहदारण्यक उपनिषद में ये हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि असर्शन और रीजनिंग का है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन एज लेवल एज असर्शन एंड अदर इज रीजनिंग। तो कह रहा है कि गौतम बुद्ध बिलीव्ड इन रिवर्स, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सोल। ठीक है, तो गौतम बुद्धा रिवर्स में बिलीव करते थे और उनका मानना था कि कोई परमानेंट सोल नाम की चीज़ नहीं होती है, राइट। तो क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, क्योंकि ए और आर दोनों करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन श्रावस्ती मखली गोसाल यूजुअली स्टेड एट द वर्कशॉप ऑफ लेडी हलाहल हु बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ। तो वो पॉटर्स थी, कारपेंटर थी, गोल्ड स्मिथ थी या आयरन स्मिथ थी। हलाहल कौन थी, तो बेसिकली ये वो स्त्री थी जिसके घर पे मखली गोसाल रुके थे। तो मखली गोसाल हलाहल के घर रुके थे और वो एक कुम्हार थी यानी पॉटर थी, ठीक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है ए है। 9 कह रहा है कठिन सेरेमनी ऑफ बुद्धिस्ट संघ वाज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोब्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्शिप ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। तो कठिन जो होता था, कठिन शब्द का मतलब होता है हार्ड, राइट। तो कठिन एक तरीके का कपड़ा होता था बुद्धिस्ट संघ में, तो जिसे ये बांटा जाता था। जो कठिन परिश्रम या फिर कठिन तपस्या करके आता था तो उसे ही उसी बुद्धिस्ट मंक को ही दिया जाता था। तो ये कपड़ा था और ये बेसिकली जिस व्यक्ति को भी ये कठिन नाम का एक रोग दिया जाता था, एक कपड़ा दिया जाता था, वो कहीं भी न्योता मिले चाहे ना मिले, वो कहीं भी भोजन के लिए जा सकता था। इसके अलावा वो इस कपड़े के
अलावा और कोई कपड़ा पहनने की उसे ज़रूरत नहीं थी कहीं भी जाने के लिए, ठीक है। और सामूहिक भोज का आनंद ले सकता था ये बंदा। अ, और ये इस रोग का कितने बार चाहे तो इस्तेमाल कर सकता था। और इसके अलावा ये और भी कई सारे रोग पा सकता था, कई सारे कपड़े पा सकता था। तो ये कठिन इससे रिलेटेड है, ठीक। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज रूल्ड बाई टू किंग्स विद अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया? शूद्रक, पट्टल, सिब्बी और सौभूति, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ एल्डर्स के द्वारा रूल किया गया था, टू टू किंग्स थे। तो ये कौन सा था? तो ये था पट्टल, राइट। पट्टल बेसिकली आपका मॉडर्न डे पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। और अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया था तो यहाँ पे उस समय दो दो सामूहिक राजा यहाँ इस क्षेत्र में रूल कर रहे थे। शूद्र कैसे एक ऐसा जो क्षेत्र था जहाँ पे एक शूद्रक एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ जहाँ के लोगों को भी शूद्रक कहा जाता था। और ये यहाँ के लोग जो है युधिष्ठिर को गिफ्ट दिए थे, ठीक। सीवी भी एक जगह थी जिसका मेंशन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। और यहाँ के लोग अपने आप को शिवी भी कहते थे। सौभूति एक और था, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब के एक ट्राइबल लोग थे। इन्होंने छोटी सी लड़ाई के बाद इन्होंने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो बी है, ठीक। तो अब कल से अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।